मेरे साथ उन्होंने भी ज्यादती की है और मुझे मारते भी रहे हैं, पर ये मुझे अपना इंसाफ नशा देते रहे, आपके जिस्म पे सिगरेट लगाते रहे, वो सारा कुछ बताएं। सपारा पढ़ के मैं सपारा रख के दुकान पे जा रही थी चीज़ लेने, मुझे बिस्मा ने आवाज़ मारी है। उन्होंने मुझे पानी पिलाया, पानी पिला के मुझे बेहोश किया, बेहोश करके बाबर और शबीर ने मेरे साथ किया और आगे अगली सुबह मुझे ले गए लाड़ी अड्डे में बैठाया गाड़ी में, वो लेके गए सक्खर में मुझे उन्होंने आगे सील किया। कितने का सेल किया? पहली दफा जब आपको सेल किया कितने का सेल किया? इतने पैसे लिए उन्होंने। 5 लाख बता रहे हैं, 5 लाख में फरोख्त। हाँ 5 लाख लिए हैं। ये अपने वालिद साहब के एक दोस्त या एक्वेंटेंस के पास चली गई, जिसने अपनी मदर इन लॉ के साथ मिल के इस बच्ची को बेचा 5 लाख के एवज। और उसके बाद ये तकरीबन 1-2 डिफरेंट जिला पंजाब में रही। देन शी वाज ट्रांसपोर्टेड टू सिंध, फिर सिंध से ये बलूचिस्तान में फाइनली 7 लाख में बिकी और ये प्योरली ये केस ट्रैफिकिंग है। लाहौर से लड़कियों को अगवा करके फरोख्त करने वाला गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया है और लड़की जो है उसको बलूचिस्तान से बाजियाब करवा लिया गया। इस वक्त मुतासर लड़की हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? किसने आपको अगवा किया? मैं सपारा पढ़ने गई थी मरदसे में, सपारा पढ़ के मैं सपारा रख के दुकान पे जा रही थी चीज़ लेने, मुझे बिस्मा ने आवाज़ मारी है, बेटा इधर आप बात सुन। मैं बात सुनने गई हूँ, उन्होंने मुझे पानी पिलाया, पानी पिला के मुझे बेहोश किया, बेहोश करके बाबर और शबीर ने मेरे साथ और आगे अगली सुबह मुझे ले गए लारे ताजुल लंगड़ी मुझे लेके गई है। ताजी लंगड़ी कौन है? शबीरे की सस साहब, अच्छा। वो लेके गए हैं मुझे लाड़ी अड्डे में बैठाया गाड़ी में, वो लेके गए हैं सक्खर में मुझे उन्होंने आगे सील किया। आगे उन्होंने कितने का सेल किया? पहली दफा जब आपको सेल किया कितने का सेल किया? इतने पैसे लिए उन्होंने, इतने पैसे लिए हैं। 5 लाख बता रहे हैं, 5 लाख में फरोख्त। हाँ 5 लाख लिए हैं। अच्छा। 5 लाख लिए हैं उन्होंने और मेरे साथ उन्होंने भी की है और मुझे मारते भी रहे हैं, पर ये मुझे अपना इंसाफ दे। नशा देते रहे, आपके जिस्म पे सिगरेट लगाते रहे, वो सारा कुछ बताएं। कौन कौन क्या क्या करता है? मारते भी रहे मेरे साथ, क्या मुझे नशा भी देते रहे, नशा दे के मेरे साथ मुझे टीके भी लगवाया उन्होंने, टीके लगवाया जब इन्होंने मुझे बेहोश कर के ना मेरे साथ इन्होंने, ये नहीं पता मेरे साथ करते क्या है। ताजी लंगड़ी ने आपको फरोख्त कर दिया 5 लाख में, वो आपको जन्म बनाते रहे, नशा करवाते रहे, उसके बाद उसने आगे फिर किसी और को बेच दिया आपको। वो कौन था? गुलाम कादर शमन और वडेरा असलम अच्छा। और एक लड़की थी। उसने कितने में फरोख्त किया? उन्होंने भी 5 लाख ही उन्होंने ले। पुलिस बता रही 7 लाख में फरोख्त किया उसने आपको। हाँ जी 7 लाख लिए उन्होंने भी। कहाँ पे लेके गया आपको? कहाँ? बलोचिस्तान। अच्छा। उधर से लेके आए हैं मेरे मम्मा बाप और ये सारे पुलिस वाले मुझे लेके आए हैं। अच्छा। इन्हों का हम शुक्रिया अदा करते हैं और मरियम नवाज का हम शुक्रिया अदा करते हैं। भैया मुल्ज़िमों के साथ क्या होना चाहिए? सजाए मौत आनी चाहिए, सजाए मौत उनको देनी चाहिए। जैसे आपको तकलीफ देते रहेंगे। जी मुझे अपना इंसाफ चाहिए बस। बताइएगा कि लड़की जो है कैसे उस गिरोह के हत्या चली? बेसिकली हुआ ये था कि ये बेटी सुबह गई सपारा पढ़ने एंड देन शी नेवर केम बैक। इस बच्ची के आप कहें एक्वेंटेंस था एक शख्स से, ये उसके पास गई बट ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हर। फिर ये अपने वालिद साहब के एक दोस्त या एक्वेंटेंस के पास चली गई, जिसने अपनी मदर इन लॉ के साथ मिल के इस बच्ची को बेचा 5 लाख के एवज। और उसके बाद ये तकरीबन 1-2 डिफरेंट ज़िला पंजाब में रही। देन शी वाज ट्रांसपोर्टेड टू सिंध, फिर सिंध से ये बलूचिस्तान में फाइनली 7 लाख में बिकी और ये प्योरली ये केस ऑफ ट्रैफिकिंग है। कितने लोग थे, कितने मरहलों में ये लड़की जो है वो बलूचिस्तान तक पहुंची? क्योंकि पहले बता रहे हैं कि एक लड़के के पास गई, उसने रिफ्यूज़ कर दिया। उसके बाद कौन लोग थे जिन्होंने इसे खरीदा? उसके बाद मजीद कौन लोग थे जिन्होंने 7 लाख में खरीदा? बेसिकली जो इसकी मदर इन लॉ थी हमारे मरकज़ी मुल्ज़िम की, उन्होंने इसको लाहौरी में एक शख्स को बेचा 5 लाख के बस। उसने इनको फिर ये सिंध चली गई। पहले ये इनिशियली जो रही है, बिकॉज़ बच्ची को जगहों के नाम नहीं पता, लेकिन जब हमने मुल्ज़िमान से इंटेरोगेट किया तो हमें पता चला कि ये पहले कराची गई है, फिर देन ये शिकारपुर गई है, लाड़काना गई है, फिर ये जैकवाबाद गई है सिंध में, और फिर जैकवाबाद से ये 7 लाख के बस जाफराबाद बलूचिस्तान में, और वहीं से ये बच्ची बरामद हुई थी। तो लड़की के पास कोई मोबाइल फ़ोन नहीं था या उसने कोई कोशिश नहीं की पुलिस के साथ रब्ता करने की कि ये कौन लोग हैं, उसको कहाँ पे लेके आ गए? बच्ची सिर्फ 14 साल की है, वो एक माइनर है,
उसके पास अपना कोई मोबाइल फ़ोन है, वो अपने घर का मोबाइल इस्तेमाल करती थी। जी। मुलजमान के हवाले से बताएं कि रिकॉर्ड याफ्ता हैं या क्या उनका कहना है कि इससे पहले भी कोई ऐसी वारदातें कर चुके हैं? जो मुलजमान है उसमें 2 ख़वातीन हैं, उसमें एक खातून के 371 AB के पर्चे हैं और मर्द के। अदरवाइज़ हमारे पास किसी का कोई CRO रिकॉर्ड नहीं है बेसिकली, बिकॉज़ ये इंटर प्रोविंशियल वो है, तो पंजाब में इनका कोई ऐसा सच था भी नहीं। ब्लाइंड केस था आप लोगों के लिए, कैसे पुलिस इन तक पहुंची? बेसिकली जब हमने देखा कि कैमरास में हमें कोई मदद नहीं मिल रही, टेक्निकल एनालिसिस में हमें कोई मदद नहीं मिल रही, हमने सारी 371 AB के FIR जो रिलेटेड टू प्रोस्टिट्यूशन होती है थ्रू आउट द लाहौर डिस्ट्रिक्ट, उसको हमने क्रिटिकली 1 बाय 1 एनालाइज किया, डिफरेंट लोगों को पिक किया, उनसे इंटेरोगेट किया, बट हमें कोई क्लू नहीं मिला। उसमें एक FIR थी जिसमें हमें एक बंदे का पता चला है, वो 71 AB में चलान हुआ था, और वो बंदा और जो इस बच्ची के वालिद का CDR में लाइक नंबर एज इन the guy was similar, which means कि पुलिस इस conclusion में पहुंची कि this guy must be related to this case। इस preposition पे हमने इस बंदे से इंटेरोगेट की। जब हमने इंटेरोगेट की तो हमें पता चला कि इसकी जो मदर इन लॉ हैं, यानी कि इसकी जो सास हैं, वो प्रोस्टिट्यूशन का काम करती हैं, हमने उनको इंटेरोगेट किया और उधर से हमारा केस ब्रेक हुआ। तो ये तमाम जो गिरोह है ये एक दूसरे के जानने वाले हैं, कोई दोस्त होंगे, कोई रिश्तेदार होंगे, कोई मुकामी अफराद जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया जिन्होंने इस लड़की को वहाँ पर? बेसिकली हमने 2 मकामी अफराद को गिरफ़्तार किया और एक हमने सिंध से गिरफ़्तार किया, जो हमारा वो था। एज सच ये इंटर प्रोविंशियल और ये नॉट नेसेसरीली एक दूसरे को जानने वाले हैं। इसने इसको बेचा, इसने आगे बेच दिया प्रॉफिट के बस, इस तरह ये बच्ची आगे बिकी है। पहले तो अगवा का मुकदमा था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो इसमें ऐड की जाएगी? हमने ऐड कर दिया, हमने सेक्शन 3 और 4B ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्ट जो है वो ऐड किया है 2018 का।